आज भारतीय आवाम पार्टी का आपको समर्थन मिला, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय आवाम पार्टी जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, उसके प्रणेता हमारे साथी रामेश्वर प्रसाद यादव रहे हैं। राजनीतिक रूप में कभी कभी मतभेद हुआ करते हैं, लेकिन हम लोगों में कभी मनभेद नहीं हुआ। और यही कारण है कि जब गया में पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए एनडीए ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को एक सीट दिया, तो उनके दिमाग में भी जज्बा ये जरूर आई होगी कि जीतन मांझी 44 साल से बिहार का सेवा कर रहा है, गया का सेवा कर रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में 9 महीना रह करके उसने जो काम दिखलाने का काम किया है, अगर सांसद के रूप में इनको मौका मिला तो गया के लिए और करेंगे। इन भावनाओं से, जन भावनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने निर्णय लिया कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के जो उम्मीदवार जीतन मांझी है, उनका हम अपने पार्टी से समर्थन दे दें। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिसके पास दिल और दिमाग है, वो समाज की सेवा के लिए समाज के हित की बात को सर्वोपरि रखता है, न कि अपना हित की बात कोई करता है। तो इन लोगों ने डिसीजन ले करके जो समाज के लिए हो सकता है, उसको सोचते हुए आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर यानी एनडीए के उम्मीदवार को इन लोगों ने समर्थन दिया है। हम भी यही कहना चाहते हैं, हम भी यही बातें हुई तो कहा कि अब तो कोई मेरी लालसा नहीं है कि हम कोई उच्च पद पर प्राप्त करें। उच्च पद तो मिल चुका है, मुख्यमंत्री का पद से ज़्यादा क्या हो सकता है। रही बात, कुछ काम ऐसे हैं, प्राथमिकता मेरी कुछ है गया के लिए, उसको हम लोग पूरा नहीं कर सके हैं। अगर मौका मिला तो उसको पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे, जो भारत सरकार से ही संभव। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया है ट्वीट करके, मतलब परिवारवादी नेताओं का, इस पर क्या करेंगे? हमारा कहना है कि देहात में कहा जाता है कि चोर मचावे शोर। हम समझते हैं परिवारवाद का परिभाषा जानना चाहिए, शायद नहीं जानते हैं, जानकारी की कमी है। परिवारवाद उसको कहते हैं जो घर में खिलौना से खेल रहा हो, बाहर दुनिया से कोई मतलब राजनीति से नहीं है, न कोई आंदोलन किया है, न कोई समाज सेवा किया है, और न कहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी हो। वैसे लोगों को अगर राजनीति में लाया जाता है बाय वर्च्यू ऑफ देयर पेरेंट्स, अगर वो लोग कोई एमएलए बनता है, उसको कहा जाता है। तो जो कह रहे हैं, लिस्ट गिना रहे हैं, उनके यहाँ आप देख रहे हैं 2-2 बेटियाँ, 2-2 बेटा, पत्नी, अपने साला, ये सब लोग जो हैं, भाई, सब लोग हैं, एक फरिश्त है। तो इस फरिश्त को छिपाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता और भारत की जनता वास्तविकता को समझती है, इसलिए उनके इस कथन का कोई महत्व नहीं रहेगा। और लोग समझेंगे कि अगर कोई दूसरे के यहाँ का अगर होता है, उसका बेटा हो या और परिवार हो, तो वो पढ़ा लिखा होता है, सामाजिक आंदोलन से जुड़ा होता है, 10-5 वर्ष राजनीति करके आता है, तब कहीं पद मिलता है। एक अवैध हम उठे घर से, स्कूल से आए और पद मिल गया, उसको परिवारवाद कहते हैं। इसलिए उनका परिवार का परिभाषा गलत है। बिहार की जनता उसको जवाब देगी। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं चुनावी, हाँ, चुनावी सभा अटेंड करने के लिए सबसे पहले जमुई का कार्यक्रम उनका है, और हम स्वागत करते हैं। अच्छा समझते हैं कि आज हर क्षेत्र के जीत के लिए वो भी आमादा हैं। उनका कहना है कि अब की बार 400 पार, और बिहार के लोगों का कहना है कि 400 सीट पर हम लोग जीतेंगे। तो बिहार के लोगों को मदद करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा प्रथम फेज के चुनाव में कल से शुरू हो रहा है। उनका स्वागत है, और हम समझते हैं कि बिहार की जनता उनके पीछे है और उनकी बातों को सुन करके उसकी गंभीरता से लेगी
और बिहार में 400 सीट उनके झोला में डालेंगे। बिहार में 12 जगहों पर पीएम आ रहे हैं, गया में भी आएंगे क्या? गया में भी आएंगे। हमारी बात होली के समय में का कार्यक्रम उनका है और हम स्वागत करते हैं। अच्छा समझते हैं कि आज हर क्षेत्र के जीत के लिए वो भी आमादा हैं। उनका कहना है कि अब की बार 400 पार, और बिहार के लोगों का कहना है कि 400 सीट पर हम लोग जीतेंगे। तो बिहार के लोगों को मदद करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा प्रथम फेज के चुनाव में कल से शुरू हो रहा है। उनका स्वागत है और हम समझते हैं कि बिहार की जनता उनके पीछे है और उनकी बातों को सुन करके उसी गंभीरता से लेगी और बिहार में 400 सीट उनके झोला में डालेगी। बिहार में 12 जगहों पर पीएम आ रहे हैं, गया में भी आएंगे क्या? गया में भी आएंगे। हमारी बात होली के समय में जब हमने होली की शुभकामना देने के लिए टेलीफोन किया था तो प्रधानमंत्री ने आधा घंटा के बाद जवाब दिया और सारी बातें हुई, होली का शुभकामना का आदान प्रदान। और उसी समय हमने कहा था कि मानवर हम गया से चुनाव लड़ रहे हैं, गया में भी आपका पदार्पण हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप में गया आवेंगे। और दूसरी बात, कल जो जमुई में है, ऐसे तो हमारा मंत्री संतोष कुमार सुमन जी जाने वाले हैं, लेकिन आज ही टेलीफोन पर हमको वो चिराग पासवान जी ने अनुरोध किया है कि अंकल आप आइए जमुई। तो हम लोग शाम में बैठेंगे, संतोष कुमार और हमारा जो कोर कमेटी है लोग बैठेंगे। अगर हम जाएं तो या संतोष कुमार जाएं तो माननीय प्रधानमंत्री के कान में जरूर शर्मन देंगे कि हर हालत में गया का प्रोग्राम आप बना। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को कैंसर हो गया है। अब ये सब चीज़ है, अब व्यक्तिगत मामला है, इसमें क्यों कहते हैं। भगवान अगर कैंसर हुआ है तो भगवान उनको स्वास्थ्य लाभ दें, यही प्रार्थना है।